हे गाइस, आई एम शिव और वेलकम बैक टू अवर चैनल शिव अर्नव। कैसे हो आप लोग? ज़रूर कमेंट करके बताना। और साथ ही साथ हमारी मोटिवेशनल वीडियो तो आते रहती है। आप ज़रूर चैनल पे आप चेक कर सकते हो कि हमारे कितने मोटिवेशनल वीडियो अभी तक हो गए जो नए आए वो। गाइज, हमेशा की तरह आज भी एक मोटिवेशनल के तौर पे एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है कि गे बनना शाप है या वरदान। क्योंकि गाइस क्या होता है ना, हमारे जीवन में या फिर बहुत सारे ऐसे हम जैसे लड़के या फिर अदर मतलब कुल मिला के सभी मेंबर जो भी इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्या होता है ना उनके मन में अगर सपोज़ उन्हें पता चला कि हाँ मैं गे हूँ, तो इस बात को कुछ लोग शाप मानते हैं, कुछ लोग वरदान मानते हैं। अगर मेरे बारे में पूछा जाए तो मैं तो भाई उससे वरदान ही मांगता हूँ। क्योंकि ना वरदान इसलिए मानता हूँ, उसके लिए भी बहुत सारे रीज़न है वरदान क्यों मानता हूँ मैं इस गे फील्ड को। क्योंकि गाइस पहली बात कि गे फील्ड जो है ना ये बहुत अलग है। ओवरऑल एलजीबीटी जो भी है ना वो पूरी की पूरी अलग है। क्योंकि हम लोगों की दुनिया ना नॉर्मल लोगों से बहुत अलग होती है। हमारी चॉइस अलग होती है, हमारी थिंकिंग अलग होती है, हमारे काम करने का तरीका, हमारे ओवरऑल पूरी जो भी हम दिनचर्या में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी अलग होती है। इस वजह से मुझे गे फील्ड सबसे ज़्यादा पसंद है। इवन इस फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ, इस बात की सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है। हाँ, जो इस बात को अपने ऊपर अगर नेगेटिवली आजमाएगा खुद के ऊपर, तो जाहिर सी बात है उसे गे फील्ड होना या फिर खुद गे होना या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करना एक शाप मानता होगा। और ऐसे बहुत बहुत मिनिमम केसेस में होता है कि जो इस फील्ड को एक वरदान के तौर पे अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। बाकी अदर लोग तो सभी लोग मतलब एक जो एक वर्ड है ना फट्टू, वही बन चुके हैं। तो गाइस वरदान क्यों है? क्योंकि गे फील्ड में गे के फ़ायदे भी बहुत है और नुकसान भी बहुत है। पहले हम फ़ायदों की बात करेंगे कि गे फील्ड में आना फ़ायदा क्यों है, क्यों वरदान है इस बारे में। सबसे पहली बात कि गे फील्ड में ना मतलब आज तक मैंने जो मतलब मैं खुद से एक्सपीरियंस किया है वह चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। गे फील्ड में मैंने एक बात हमेशा नोटिस की है कि अगर कोई सबसे पहली बात कि हम खुद, हमारी एक तो चॉइस होती है, इसलिए हम ज़रा खुद को एक मतलब एक पावरफुल मानते हैं कि हाँ मेरे में कुछ तो अलग है लोगों से, कुछ तो मेरे में डिफरेंट है जो बाकी लोगों में नहीं है, वो चीज़ें मेरे में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सेकंड पॉइंट, अगर सपोज़ कोई गर्ल होती है, आप अगर किसी गर्ल के साथ जाओगे, आपके मन में उस लड़की के बारे में इतना सा भी ख्याल मन में नहीं आएगा कि वो लोग उस लड़की के साथ में कुछ करो या फिर कुछ अदर जो भी नेगेटिव थिंकिंग होती है माइंड में, जो भी नॉर्मल लोगों में होती है। क्योंकि अगर नॉर्मल लड़कों की बात की जाए तो ऑब्वियसली अगर उसके साथ अगर कोई लड़की भी जाए तो उसके मन में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा सोचने लगता है। बट गे फील्ड में इसके बहुत विपरीत होता है। अगर कोई लड़की उसके साथ जाती है ना, तो जो गे लड़का होता है उसके साथ अगर कोई लड़की जाती है तो वो लड़की सबसे ज़्यादा सेफ होती है, सबसे ज़्यादा शायद किसी लड़के से भी। मतलब क्योंकि ना पहली बात कि उसका उसका अट्रैक्शन अलग होता है। गे फील्ड में सभी लोग जो भी गे होते हैं ना वो लड़कियों की इज्जत करना जानते हैं, लड़कियों को रिस्पेक्ट देना जानते हैं, लड़कियों से तमीज़ से बात करना जानते हैं। साथ ही साथ उनके पूरे लाइफ में जो भी उनके साथ आएगा या फिर जो भी उनके साथ रह रहा है या फिर जो भी उनके साथ अपनी लाइफ बिता रहा है, वो और मतलब हर टाइम खुश रहता है। क्योंकि गे फील्ड में ना जो लोग होते हैं, जो लड़के होते हैं, उन लड़कों में ना एक अलग क्वालिटी भगवान ने एक्स्ट्रा दी होती है। क्योंकि भले उन्होंने मतलब भगवान जी ने भले उनमें एक चीज़ कम दी है कि उनकी जो मतलब सोचने की शक्ति है या फिर जो भी उनकी मेंटली थॉट होता है एक लड़की के बारे में, वैसा ना हो कि वो एक लड़के के तरफ मतलब हो चुका है उसका जो भी उसका लाइकिंग की थिंकिंग होती है। उस रिगार्डिंग ये होता है। क्योंकि ना गाइस क्या होता है, हम जब अगर नॉर्मल लड़का और गे लड़के में फ़र्क क्या होता है। नॉर्मल लड़का एक लड़की के साथ, जैसे मैंने बताया, नॉर्मल लड़का एक लड़की के साथ फ्रॉड कर सकता है, बट एक गे लड़का एक लड़की के साथ कभी धोखा नहीं दे सकता। नॉर्मल लड़के को अपनी फैमिली की कदर कभी नहीं होती, बट गे लड़के को अपनी फैमिली की कदर बहुत होती है, वो रिस्पेक्ट करना जानता है।
नॉर्मल लड़के को समाज से ज़्यादातर लगाव होता है, बट गे फील्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गे फील्ड में बस एक ही उनकी ख्वाहिश होती है कि समाज अगर हमें एक्सेप्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना भाड़ में जाए, यही होता है। साथ ही साथ नॉर्मल लड़के का जो विचार मतलब जो मेंटली जो वो सोचता है या फिर जो एक्टिविटीज़ करता है, अगर सपोज अगर कोई काम होता है, अगर वो काम करने की जो स्टाइल होती है वो सपोज 4 स्टेप में डिवाइड है, तो ये नॉर्मल लड़का वो काम करने के लिए 4 स्टेप बढ़ाकर वो काम पूरा करेगा। बट गे लड़का कोई भी हो, उसका दिमाग इतना तेज़ होता है कि वो 2 स्टेप में वो पूरा काम का मतलब कर देता है। और बहुत सारे मतलब ऐसे केसेस में पाया गया है, इवन साइंस ने भी ये बात देखी है कि ज़्यादातर जो नॉर्मल लड़का और गे लड़का होता है, इन दोनों में ना जो माइंड का मतलब जो उनकी ये सोचने की ताकत होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये लड़का जितना नहीं सोच सकता, शायद गे लड़का उससे कई ज़्यादा सोचता है। और मतलब मैंने खुद भी मैंने ऐसी बात महसूस की है कि मुझे मतलब सारी चीज़ें आती है, ऐसा एक भी काम नहीं है जो मुझे नहीं आता। मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक गे लड़का और एक नॉर्मल लड़के में क्या फ़र्क होता है। एक गे लड़के में उसको सभी चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है, वो हर काम एक ईमानदारी से करता है, हर काम एक सीखने की कोशिश करता है। उसको ना एक मतलब अंदर ही अंदर एक जुनून रहता है कुछ भी काम करने का। या फिर अगर सपोज़ कोई अगर मेहंदी डिज़ाइन निकाल रहा हो, तो उस मेहंदी डिज़ाइन को कैसे निकालना है या फिर उसको मतलब निकालने के लिए कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये सारी टेक्निक गे के दिमाग में होती है। बट नॉर्मल लड़का होता है, उसकी सोच एक नॉर्मल जैसी रहती है। वो क्या सोचेगा कि नहीं यार, ये मेहंदी डिज़ाइन ये तो लेडीज़ का काम है, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरा इससे क्या फ़ायदा है। बट गे लड़का ये सब बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि गे लड़के को पता है काम वो काम होता है, भले वो चाहे लेडीज़ करे या फिर जेंट्स करे, उसको ये बात पता है कि ये काम बहुत अच्छा है, इस काम में वो भी बहुत करियर है। मैं सिर्फ मेहंदी डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर बहुत सारे हैं जो लड़कियाँ काम करती है। फॉर एग्जाम्पल एक ब्यूटिशियन कुछ लड़कियाँ होती है, साथ ही साथ एक कुक मतलब ब्यूटिशियन कुक या फिर सिंगिंग डांसिंग, उसके साथ साथ एक हेयर स्टाइलिश, उसके साथ साथ एक नेल आर्टिस्ट, ऐसे बहुत सारे मतलब फील्ड होती है जिसमें गे लोग ज़्यादातर बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। वो अपने मतलब जो एक मेल कर सकते हैं उसके साथ साथ वो एक गर्ल का भी एक दायित्व पूरा करते हैं। इनफैक्ट दोनों तरफ से वो बहुत एक अटूट रहते हैं और दोनों तरफ से एक कोई भी चीज़ सीखना उन्हें पसंद होती है। सो ये होता है गे के फ़ायदे। और साथ ही साथ गे लड़कों में कभी भी आप अगर देखोगे तो उनके चेहरे में हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रहती है। वो कभी अपने मन की बात कभी दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। अगर कोई मन में बात होती है उनके रिगार्डिंग, अगर भले ही समाज उन्हें एक्सेप्ट करे या ना करे, उनको इस बात की टेंशन नहीं होती। उनको बस एक टेंशन होती है कि भाई बस मुझे ना एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिल जाए और मैं सेटल हो जाऊँ। ये बात की टेंशन तो हर एक गे लड़के में होती है। समाज एक्सेप्ट करे या ना करे वो बात की बात है, क्योंकि ना देखो समाज जो होता है वो हमें जीना सिखाता है, सिखाता है, पर उसके साथ साथ कभी कभी उस जीने से ना मतलब कभी कभी हमारा जीना भी समाज एकदम दुश्वार कर देता है या फिर बहुत क्रिटिकल कर देता है। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल लड़का अगर उसके लाइफ में बढ़ रहा है तो समाज उसको ऑब्वियसली उसको एक मतलब बोलते नहीं कि उसे अच्छा रिस्पॉन्स देगा। बट गे लड़के में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर किसी को पता चले, अगर समाज में भी अगर आपके अड़ोस पड़ोस में बात पता चले कि यार ये लड़का तो गे है, ये कैसा है, अगर इस बारे में अगर उनके दिमाग में आया ना, तो भाई सत्यानाश हो गया। क्योंकि उसके बाद ना मतलब मतलब उन सभी की एकदम पता नहीं इतनी घटिया मेंटेलिटी क्यों हो जाती है। एक गे लड़के अगर कोई आता है, क्योंकि ना मतलब एक आपको एक एक्सपीरियंस में बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था, मतलब लगभग 1 साल पहले हुआ था। मेरे रूम में ना मतलब 2 लड़के थे और वो दोनों लोग एक अग्रणी समाज के थे। सो वो लड़के मेरे साथ रह रहे थे, बट धीरे धीरे मतलब 1 मंथ जाने के बाद उन लड़कों को शायद मेरे बारे में कुछ डाउट हुआ होगा, और उन लड़कों ने शायद मेरे जो कंपनी में काम करते थे वर्कर, उन लोगों से वो बात शेयर की कि यार ऐसे ऐसे है। तो ऑलरेडी मेरी कंपनी में एक लड़का मुझे अच्छे से जानता है, इवन उसे मेरे बारे में सब कुछ पता था। तो जब उसने ये बात सुनी उन लड़कों की मुंह से, तो उसने मुझे बताया कि यार तेरे रूममेट ऐसे ऐसे तेरे बारे में बोल रहे थे। तो उनकी मेंटालिटी क्या थी पता है कि एक गे लड़का मतलब उनसे धोखा होता है एक लड़की को। कोई भी अगर जैसे एक लड़की को एक लड़के से, नॉर्मल लड़की को एक नॉर्मल लड़की से धोखा होता है, तैसे वैसे ही एक लड़के को एक गे लड़की से धोखा होता है, ऐसा उससे मेंटली लगा। और उसने 1 डेढ़ मंथ में उसने मेरा मतलब मेरे रूम से वो चला गया, मतलब उसने दूसरी जगह अपना ट्रांसफ़र किया। मुझे उस टाइम पे उसका समझ नहीं आया, पर बाद में पता चला कि उसने क्यों छोड़ा, बिकॉज आई एम अ गे।
इस बात से सबसे ज़्यादा तो मुझे दुख इस बात का हुआ कि मैंने पहली बात में उनकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा था। हाँ, मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली पसंद है, वो है क्लीनिंग। क्योंकि अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे क्लीनिंग बहुत पसंद है। और आरू भी कभी कभी करता है। हाँ, अगर कुछ मतलब ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे मन नहीं होता क्लीनिंग करने का, तो वो एक दिन रेस्ट या फिर एक दो दिन रेस्ट होता है। पर हर रोज़ क्लीनिंग करना, जहाँ पर हम डेली यूज़ करते हैं वहाँ पर क्लीनिंग करना मुझे बहुत पसंद है। सो इसी वजह से मैं उन्हें बार बार बोलता था कि तुम क्लीनिंग करो, क्लीनिंग करो। मैं यही थॉट लेके मैंने सोचा कि उन लोगों ने वो रूम मेरा छोड़ा होगा, बट ऐसा नहीं था। मेरा पूरा का पूरा थिंकिंग गलत था और उन्होंने रूम छोड़ी। उसके बाद मुझे पता चला कि सच में लोगों की सोचने का तरीका कितना गलत होता है। सो गाइस, जो भी अभी इस वीडियो को नॉर्मल लोग भी देख रहे होंगे, गे लोगों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। क्योंकि उनको अपनी मतलब उनको अपना अस्तित्व उतना प्यारा है जितना आपको है। अगर सपोज़ अगर एक नॉर्मल लड़का अगर है और उसके साथ गे लड़का अगर फ्रेंडशिप में आता है, जब इस नॉर्मल लड़की को पता चलता है कि ये गे लड़का है, तो क्या करते, इस लड़के से दूर हो जाते। क्यों? बिकॉज ही इज़ अ गे। सो गाइज, ये बिल्कुल गलत है। भगवान ने आपको भी बनाया, भगवान ने हमें भी बनाया। तो अगर आप अच्छे से जी सकते हो तो हमें जीने का क्यों नहीं हक दे रहे हो आप? सो ये रहे गे के फ़ायदे। बट साथ ही साथ गाइज देखो, मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप अगर आप गे हो तो इस बात को आप वरदान मानो, ना कि शाप मानो। क्योंकि इस बात को अगर आप वरदान मानोगे ना, तो फिर आपको एक धीरे धीरे अंदर से फील होने लगेगा कि आप सच में क्या चीज़ हो। क्योंकि आप में वो चीज़ है जो औरों में नहीं है। भगवान ने भले आप एक चीज़ से कम दिया है, भले आपका अट्रैक्शन अलग है, बट उसके बदले भगवान ने आप में इतनी सारी चीज़ें भर दी है ना, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसको एक लड़की भी नहीं कंप्लीट कर सकती, जिसको ना ही एक लड़का कंप्लीट कर सकता है। सो गे होना ये बहुत बड़ा फ़ायदा है और गे होना बहुत बड़ा वरदान भी है। सो ये हो गया गाइस आज का हमारा ये टॉपिक। पसंद आया होगा तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और साथ ही साथ आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी नेम है show.arnav। मैं जल्दी आऊँगा आरू के साथ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।